कराची के नौजवान ताजे मीर रजा के वालिद के वकील ने सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। एडवोकेट जिब्रान नासिर का कहना है कि मीर रजा के अहले खाना कल JIT के लिए हाई कोर्ट जाएंगे और जुडिशल कमीशन की मुखालिफत करेंगे। इस हवाले से मजीद डिटेल जान लेते हैं नुमाइंदा 89 न्यूज से शाहिद अंजुम से। शाहिद, बताइएगा इस हवाले से कि इस केस को कैसे देख रहे हैं आप? बज़ाहिर तो यूं लग रहा है कि सिंध सरकार जो है मीर रजा केस की उलझी गुत्थी को सुलझाने में अभी तक नाकाम है। जी बिल्कुल, जो आप बात कह रहे हैं कि गुत्थी को सुलझाने की जो बात है वो तो जाहिर है 2 कमेटियां पहले बन चुकी, 2 JIT बन चुकी और उसके बाद भी अभी तक जो है पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, जो कि एक मायूस कुन जो है वो बात है। और आज जो है सिंध काबीना का इजलास हुआ और उसमें फैसला किया गया है कि इस केस को जो है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो कराई जाए और फौरी तौर पर जो है इसको जो है वहाँ जिसको कहते हैं पुटअप किया जाए। लेकिन आज जो मीर रजा के अहले खाना है उनकी तरफ से और उनके वकील की तरफ से ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि अभी तक जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो जो कि दोबारा कमेटी बनी थी वो कोर्ट में पेश नहीं कर सके, तो जुडिशल इंक्वायरी की अभी तक जो है वो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अब इसकी जुडिशल इंक्वायरी ही होनी चाहिए, इसलिए कि पुलिस किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंची है और जब जुडिशल इंक्वायरी होगी तो उसमें जो भी रिपोर्ट सामने आएगी वो काबिल कबूल होनी चाहिए। जी ठीक है शाहिद अंजुम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मीर रजा के वकील है जिब्रान नासिर एडवोकेट। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। जिब्रान साहब, हमें ये बताइएगा, फैमिली की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, आपकी जानिब से क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, आखिर ये क्या मामला है? इस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की क्यों कोशिश की जा रही है आज तक? ये तो जी आपको जवाब देगी सिंध हुकूमत, ये हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास कुछ छुपाने को है, हमारे पास कुछ सवाल हैं, वो हैं जो जवाब देने से परहेज कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा, अपना ये बात बताना जरूरी है कि कल 24 तारीख को चालान आना है पुलिस का, या जो भी अबूरी रिपोर्ट है वो चालान के मजिस्ट्रेट साहब के सामने आनी है। उनकी रिपोर्ट के आने से 48 घंटे पहले ही एक जुडिशियल इंक्वायरी का ऐलान हो जाना, हम इसका क्या मतलब है कि CM को पहले से पता है कि क्या रिपोर्ट आ रही है, तो क्या वो जुडिशियल कमीशन इसलिए बना रहे हैं कि वो पुलिस की फाइंडिंग से डिसएग्री करते हैं और उनको लगता है पुलिस नाकाम रही है, या वो फाइंडिंग से एग्री करते हैं और उनको लगता है कि जी पुलिस बिल्कुल सही है, जो कि अभी तक हमें खुदकुशी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। तो फिर वो इस पूरे जो इतनी बड़ी 25 दिन की इंक्वायरी चली और कंट्रोवर्सी चली, तो क्या ये जुडिशियल इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ उस मेडिकल बोर्ड की छानबीन के लिए हो रही है जिसको निशाना होम मिनिस्टर साहब ने भी बनाया था, जिनके पीछे वो तब से पड़े हैं जब से उन्होंने खुलासा किया कि पहला पोस्टमार्टम प्रॉपर नहीं है और उसको रिविजिट करने की जरूरत है। तो जब आप फैमिली को नहीं बताएंगे और हम मीडिया के जरिए जानेंगे कि जी कोई जुडिशियल कमीशन बन रहा है, क्यों बन रहा है, हमने तो कोई डिमांड इसकी नहीं की। हमने जो डिमांड की थी 5 दिन पहले, वो हमने कहा था कि आप एक JIT बना दें, आप और भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, क्योंकि देखिए FIA का काम होता है, पुलिस का काम होता है, NCCI का काम होता है, फिर और इंटेल इदारे होते हैं जिससे ये इनपुट लेते हैं, जिसके बाद एक चार्जशीट तैयार होती है 173 की। 75-77 पारा तारीख में पाकिस्तान की जजेस चार्जशीट नहीं तैयार करते, वो मर्डर इन्वेस्टिगेट नहीं करते, वो पुलिस को कंडक्ट को सुपरवाइज जरूर कर सकते हैं, उसकी क्या कहते हैं निगरानी जरूर कर सकते हैं, मगर वो खुद तफ्तीश नहीं करते। वो उनकी इंक्वायरी का ये मैंडेट नहीं होता कि वो चार्जशीट जमा कराएंगे। तो क्यों वफाक की और बाकी इदारों की मदद लेने से घबरा रही है सिंध हुकूमत? क्यों उसी पुलिस के ऊपर बार बार एतबार कर रही है जो 25 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई सुराख नजर नहीं आए? इसी पुलिस के साथ कोई जुडिशियल कमीशन भी क्या ही बेनकाब कर लेगा सच को। ठीक है। अच्छा जिब्रान, जिस तरह आपने भी कहा कि जुडिशियल कमीशन क्या ही कर लेगा, अगर हम इस केस के स्टार्ट में जाएं तो कमेटी बनाई गई, फिर डॉक्टर्स की कमेटी चेंज की गई, कब्र कुशाई की गई, DNA टेस्ट करवाया गया, इन सब के बावजूद अभी तक हकायक सामने क्यों नहीं आ रहे? ये जवाब भी आपको सिंध हुकूमत और वो पुलिस देगी। हमने इनको जो सारे सवाल भेजे हैं 24 के 24, जिसमें ना सवाल सिर्फ रजा के अपने डिजिटल जो उसके अकाउंट्स हैं और जो उसका फोन है उसके हवाले से हैं, मगर जो उसका रवैया रहा, उसके दोस्तों का और कुछ बिजनेस पार्टनर्स का, और उनके पास से जो कुछ चीजें निकली हैं वो सवाल भी हमने भेजे हैं, मगर हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। ये हमें जरूर पता है कि जितने भी गवाह बुलाए जा रहे हैं पुलिस के पास, उनका पुलिस जो है वीडियो कैमरा लगा के बयान रिकॉर्ड कर रही है, मगर उसकी इंटेग्रिटी कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप चलते बयान में गवाह को बार बार कट बोले और एक्शन बोले कि ये आना चाहिए कैमरे पे और ये नहीं आना चाहिए, तो फिर अब आप देख लीजिए ना, ये कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या, या ये तफ्तीश हो रही है?
ठीक है जिब्रान नासिर, हमें ये बताइएगा कि फैमिली को भी और आपको भी, क्योंकि आप दोनों ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं इस सारे केस में जो कि पहले दिन से मुखालफत कर रहे हैं कि ये खुदकुशी नहीं है, खदशा क्या है फैमिली को भी और आपको भी? किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, कोई अपने मफादात हैं बीच में? आखिर इस केस को इतना क्यों उलझा दिया गया है? रीजन आपकी समझ में क्या आती है? मेरी समझ में यही आता है कि जो कातिल है अगर वो बेनकाब हो जाएगा तो उसका कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नुकसान सिंध हुकूमत की साख को पहुंचेगा, क्योंकि अदरवाइज एक पूरी हुकूमत जो है कभी हेल्थ मिनिस्ट्री के जरिए कभी होम मिनिस्ट्री के जरिए क्यों इतना एक्टिवली केस में इन्वॉल्व है और उनके होने के बावजूद भी कातिल सामने नहीं आ पा रहे, और क्यों अभी भी देखिए जो खबर आपके सामने आई नई तफ्तीशी टीम की, उन्होंने 5 घंटे पहले एमएलओ की तफ्तीश कर ली। अच्छी बात है जी, बिल्कुल करे, मगर क्या उन्होंने अभी तक उन पुलिस अफसरान की तफ्तीश की है जिन्होंने सीसीटीवी जाया होने दिया, जिन्होंने क्राइम सीन यूनिट को वहां पे आने से रोका, जिन्होंने ये सुसाइड का नैरेटिव बनाया, तो जिन्होंने बाकी सारे शवाहिद खो दिए और जो प्रॉपर क्या कहते हैं फर्द बनाए बगैर, मेमो बनाए बगैर उसकी जाती चीजें रजा की तहवील में ले रहे थे और उनका फोरेंसिक तक नहीं कराया उन्होंने, जो 12 दिन वो टीम रही पहली, उनमें से तो किसी की तफ्तीश नहीं हुई। उसका मतलब है कि सच जानना आपका हदफ नहीं है, आपको पहले से इंस्ट्रक्शंस आई हुई है कि किस डायरेक्शन में तफ्तीश को लेके जाना है, और वो डायरेक्शन कहां से आ सकती है? वो सिंध हुकूमत सिंध काबीना से आ सकती है जो इस वक्त हमें कह रही है कि चले हम किसी जज को नामजद कर देते हैं ताकि ठंडी हो जाए फैमिली। देखिए फैमिली को कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए, फैमिली को कानून के तहत ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए और कातिलों के नाम चाहिए जो आप 25 दिन देने के बाद भी जो है काफिर है उससे। और अगेन हमारे पास बहुत एहतराम है जजेस का और उनकी काबिलियत पे हमें शक बिल्कुल भी नहीं है, मगर आप अगेन जज साहब खुद थोड़ी बैठ के लोगों के बयान लेंगे या जियो फेंसिंग का डेटा या सीडीआर का डेटा लेंगे या जाके बार बार जो है वो छानबीन करेंगे जाए वकवा के ऊपर। उनको तो वही पुलिस असिस्ट करेगी जो पुलिस इस वक्त किसी सुराग नहीं लगा पा रही। तो या तो अगर आपने जुडिशियल कमीशन की तरफ जाना भी है, आप पहले जेआईटी तो बनाए ताकि जो भी मौजूद जज साहब हो उनको तमाम इदारों की सहूलियात और इंटेलिजेंस हासिल हो, इससे वो जुडिशियल कमीशन भी इंपावर होगा, मगर ऐसा तो कोई अंदिया सिंध हुकूमत नहीं दे रही। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले जुडिशियल कमीशन से पहले जेआईटी बनाए और आपने ये भी कहा कि सिंध हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचने का खदशा है, इसलिए इस केस को जो है खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। आपके शक के दायरे में कौन कौन लोग आते हैं? हमारे शक के दायरे के अंदर जी कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं आता, क्योंकि अगर हमें शक होता तो जितना हम इस केस को जिस तरीके से आपके सामने रोज इंकशाफ कर रहे हैं कि जो कुछ बेड़ा गर्क इन्वेस्टिगेशन का हो रहा है, हम वो नाम भी आपके सामने रख देते। मैं कोई नाम देके कोई खामखा सनसनी क्यों फैलाऊं? ये तो अपने रवैये से देखिए, नॉर्मल रूटीन के अंदर पोस्टमार्टम में गलती हो जाती है, ठीक है जी, हो जाती है, पुलिस ने उसकी गलत तशरीह कर ली, हमने ये भी मान लिया कि जी वो पुलिस वाले बेवकूफ थे, उनसे गलती हो गई थी। मगर जब रात को बैठ के 12 बजे मेडिकल बोर्ड में 1 से ज्यादा बार तब्दीली की जाएगी और मेडिकल फाइंडिंग के आने के बाद उस पुलिस सर्जन को वजीर दाखिला की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, तो ये जो मैं आपके सामने ख्याल कर रहा हूं शक का कि जो भी आएगा कातिल सामने उससे सिंध हुकूमत की साख को नुकसान होगा, ये शक हमारे दिल में किसने डाला है? इसने वजूद कैसे हासिल किया है? सिंध हुकूमत के अपने इक़दाम ने ना, उनके अपने रिएक्शन ने, उनके अपने कॉल ऑफ फेल ने। तो अगेन वही जवाब दें भाई कि किसको बचा रहे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि हमें किस पे शक है? जिब्रान नासिर, ये भी बताइएगा, आपने विफाकी हुकूमत को भी खत लिखा था, उसका क्या बना मामले का? कोई जवाब आया उसका क्या? जी, वफाकी हुकूमत को हमने कॉपी किया था, खत जो है बुनियादी तौर पे सीएम साहब को एड्रेस था और हमने कॉपी किया था वजीर आजम साहब को कि कल को अगर जेआईटी की तरफ जाते हैं और वफाकी इदारों की मदद चाहिए तो वजीर आजम साहब को पहले से पता हो कि हकायक क्या है, तो हम उस मौके का फायदा उठाते हुए उनके सामने भी केस की पूरे हकायक रख दें। मगर इन्होंने तो कोई राब्ता नहीं किया किसी वफाकी इदारे से, ना ही किसी इदारे की खदमात लेना चाहते हैं, जबकि जेआईटीज बनाना एक रूटीन की बात है। सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमों में नहीं, और भी मुकदमात के अंदर जेआईटीज बनती हैं, मगर बगैर लॉ एनफोर्समेंट को अपना काम मुकम्मल किए बगैर और तमाम लॉ एनफोर्समेंट के ऑप्शन एक्सप्लोर किए बगैर कबल अज वक्त आप जा रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी पे बगैर ये बताए हुए। देखिए, जबानी किसी का बयान आ जाए ना, चीफ मिनिस्टर साहब का ही क्यों ना हो कि अरे अरे जुडिशियल इंक्वायरी तो ये ढूंढेगी कि कातिल कौन है, हमें उसमें कोई भरोसा नहीं है। टीओआर रिटन में होते हैं, आपने रिटन में हमें आज तक ये फैसला नहीं दिया जो कैबिनेट का है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, आप टीओआर भी हमें नहीं दे रहे हैं, हम आपकी जबानी किसी बात पे यकीन नहीं कर सकते। ठीक है। जिब्रान, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप इनकी किसी बात पर यकीन नहीं करते, आपने अब से कुछ देर कबल ये भी कहा कि जो भी इनकी फैमिली के बयानात होते हैं उसमें कट लगा दिया जाता है, जो आज मीर रजा की बहन की जानिब से फैमिली के बयानात नहीं, जो गवाहों को बुला के बयानात लिए जा रहे हैं, ठीक है, तफ्तीशी टीम की जानिब से। ठीक है, गवाह हमें खुद बता रहे हैं बाहर आके कि हम जब अपनी बात करने लगते हैं, कुछ बताने लगते हैं तो कट बोल देते हैं आगे से कि नहीं जी इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कैसी तफ्तीश है? ठीक है, तो जो बयान इनकी सिस्टर की जानिब से जारी किया गया है क्या वो ऑथेंटिक है?
या उसमें भी कहीं पे कट एंड पेस्ट किया गया है? इनकी बयान ने तो, बहन ने खुद अपना बयान जारी किया है ना, वो पुलिस जी। के सामने कोई तफ्तीश में थोड़ी जारी किया है, वो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बैठ के बयान जारी कर रही है। ठीक है, सही है। ठीक है जिब्रान नासिर, हमें ये बताइएगा कि आपने अपने खदशात का इजहार भी किया है। आज जो वीडियो बयान सामने आया है, ऑब्वियसली कोई नहीं सुन रहा तो उनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना पड़ा। माजी में भी जिब्रान नासिर सिंध हुकूमत या फिर पूरे सिंध में, कराची में इस तरह के मामले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो इस तरह की चीजें सामने आती रही हैं, या फिर ये पहली बार इस तरह का वाकया हुआ है? ये तो आप मुझसे पहले जानती हैं, आप तो मुझसे ऐसे सवाल कर रही हैं कि जैसे मैं सिंध का जो हूँ वो तारीखदार हूँ बहुत बड़ा। ये आपको खुद नहीं पता कि कितने हमारे सहाफी दोस्त हैं जिनके कत्ल हैं पूरे सिंध के अंदर, और जिनके कत्ल के इल्जाम जो है वो सिटिंग एमपीओ और एमएनएस पे लगाए गए, और जिनका आज तक कोई सद्देबाप नहीं हो सका। नसीरुल्लाह गडानी को ले लीजिए, अजीज मेमन साहब को ले लीजिए, वैसे किसी जर्नलिस्ट बॉडी का हिस्सा नहीं था, बट सिटीजन जर्नलिज्म नाज़िम झोंक्यू करता था, आप वो केस ले लीजिए, इनको छोड़ दीजिए। उसके अलावा आपके सामने उम्मे रबाब चांडियो, जिसके खानदान के 7 अफराद, उसका भी इल्जाम जो है वो एमपीएस के ऊपर था। फातिमा फरीरो केस आपके सामने है। तो जब भी किसी ऐसे वीआईपी का नाम आता है, मैं तो ये उन केसेस की बात कर रहा हूं जिनके घरों के अंदर से, अहाते से लाश बरामद होती है, ठीक है, या जहां पे कत्ल के आई विटनेस मौजूद होते हैं, वहां आज तक किसी को सजा नहीं हो सकी। तो यहां तो हम ये नहीं जान पा रहे कि कातिल कौन है, तो आप अंदाजा करें कि अगर कोई ताकतवर है इसके पीछे तो कहां हमें वहां तक पहुंचने दिया जाएगा। ठीक है जिब्रान नासिर, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद अंजुम, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी शुक्रिया।